हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। हम बहुत टाइम के बाद एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और मैं आज एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जिसके जो हम पॉइंट्स से हर शेयर्स में ढूंढते हैं कि जो फंडामेंटली हमारे अकॉर्डिंग सही बैठता है, हम उसी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफरेंस देते हैं सबसे ज़्यादा। तो आज मैं एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिटेबल हो सकता है अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करे। कंपनी बहुत पुरानी है और इसके जो मेरे मेन पॉइंट्स होते हैं फंडामेंटल्स में कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, पी रेशो 15 से कम होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए, फिक्स एसेट्स हमारी कंटिन्यू बढ़ती हुई होनी चाहिए, कंपनी ने ज़्यादा लोन नहीं ले रखे हो, डेब्ट इक्विटी रेशो 1 से कम हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे उस शेयर में देखने को मिली, तो मैं उसी शेयर्स के लिए आज एक छोटा सा डिस्कशन लेके आया हूँ। आज हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे वो कंपनी करती क्या है, कितने टाइम से करती आ रही है, उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन कौन है और कितना ग्रोथ कर रही है, किस लेवल पे ग्रोथ कर रही है। आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट चलते हैं और स्क्रीन पे हम देखते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। डीबी कॉरपोरेशन लिमिटेड, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है कंपनी, क्या क्या काम करती है, किस अकॉर्डिंग काम करती है। डीबी कॉरपोरेशन लिमिटेड की फुल फॉर्म होती है दैनिक भास्कर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप नॉर्मली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दैनिक भास्कर का एक न्यूज़पेपर आता है, उसी की ये कंपनी है। डीबी कॉरपोरेशन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड इंटरनेट एंड मोबाइल इंटरएक्टिव सर्विसेज एंड इवेंट मैनेजमेंट। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर के काम में है, रेडियो में इनकी वर्किंग है और इंटीग्रेटेड इंटरनेट सर्विसेज है, मोबाइल इंटरएक्टिव सर्विसेज है, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का इनका काम है। इनके खुद के जो ब्रांड्स हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि इनके जो खुद के ब्रांड्स हैं वो दैनिक भास्कर है, हिंदी में इनका डेली न्यूज़पेपर आता है, दिव्य भास्कर है, सौराष्ट्र समाचार है एंड दिव्य मराठी है। ये इनके 5-6 ब्रांड्स हैं खुद के, जो पर्सनली इनके खुद के ब्रांड्स हैं। इसके बारे में और हम आगे पढ़ते हैं कि और कंपनी क्या करती है। इनके जो बिज़नेस सेगमेंट है, जिन से ये बिज़नेस करती है, जिन सेगमेंटों से इनका बिज़नेस आता है, उनमें इनका आता है सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि प्रिंट डिवीज़न से इनका जो बिज़नेस आता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया लार्जेस्ट प्रिंट मीडिया, बीपीसीएल पब्लिशेस 5 न्यूज़पेपर। ये 5 न्यूज़पेपर का प्रिंट करती है। दैनिक भास्कर हो गया, दिव्य भास्कर हो गया, दिव्य मराठी हो गया, सौराष्ट्र समाचार हो गया, डीबी स्टार हो गया। जो इनके एडिशन है, दैनिक भास्कर में 43 एडिशन में अखबार छपता है, दिव्य भास्कर में 8 एडिशन में छपता है, दिव्य मराठी में 6 एडिशन में अखबार छपता है और रेस्ट में 3 लैंग्वेजेज में अखबार छपता है हिंदी, गुजराती, मराठी। इसके अलावा इनकी खुद की एक मैगजीन भी आती है, 2 मैगजीन, आहा जिंदगी और बाल भास्कर लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के लिए बाल भास्कर ये प्रिंट करते हैं, ये उनका खुद का ब्रांड है। इसके बाद ये आता है रेडियो डिवीज़न से भी इनकम जनरेट करते हैं। आपने कभी गाड़ी चलाई होगी तो गाड़ी में एक चैनल आता है 94.3 माई एफएम के नाम से, जो इनका 7 स्टेट्स में 30 सिटीज़ में बसता है ये रेड एफएम। इसके बाद आता है डिजिटल डिवीज़न में क्या कर रहे हैं कि बीपीसीएल ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन presence and for internet portals and 3 mobile applications. It holds 67% of the Indian language media space. BPCL is number 1 digital player in Hindi, Gujarati language as well. BPCL launched Dainik Bhaskar Plus app, a new app that is the set to provide news in Hindi speaking markets. कहने का मतलब ये है कि ये खुद ही एक एप्लीकेशंस लेके आ रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो दैनिक भास्कर की खुद ही एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेके जो न्यूज़पेपर आपके घर पे आ रहा है वही सेम आप मोबाइल में रीड आउट कर सकते हैं। सारी जो आपकी न्यूज़ वगैरह है वो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये एक ऐसे ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं और इसके अलावा और भी कई काम कर रहे हैं। इनके अलावा जो रेवेन्यू का सेगमेंट बता रहे हैं वो रेवेन्यू का सेगमेंट ऐसे है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 70% है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन से 22% है, प्रिंटिंग जॉब चार्जेस 6% अदर। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इनका रेवेन्यू का सेगमेंट है, एडवर्टाइजिंग से कहने का मतलब ये है कि जो भी इनके न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में जो इनका
ऐड वगैरह आते हैं, जैसे कि मैं एक, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहती है। तो जो राजस्थान में अगर मार्केटिंग करेगी तो राजस्थान में वो एक अखबार ढूंढेगी जो पूरे राजस्थान में अच्छा खासा बिकता हो, जिसकी अच्छी मार्केटिंग हो, नेटवर्किंग हो, तो वो भास्कर में ऐड चलाएगी। तो एक फ्रंट पेज का ऐड होता है ना, वो फ्रंट पेज का ऐड अराउंड कम से कम 20 लाख के आसपास का जाता है फ्रंट पेज का ऐड। तो आप देख सकते हैं कि आप अखबार देखेंगे तो उस अखबार में आप देखना कि हर चीज़ में, हर पेज पे कुछ ना कुछ ऐड मिल जाएगा। तो वो ऐड का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है इनके पास। जब भी कोई फेस्टिवल आता है वहाँ पे इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर डे के इनके कम से कम 100 सवा सौ ऐड छपते हैं एक न्यूज़पेपर में। तो आप सोच सकते हैं कितना रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। इसके बाद आता है मार्केट पोजीशन। जो इनकी एक ऑडिट होती है, उस ऑडिट के हिसाब से इन्होंने बताया था कि जुलाई 22 में ये नंबर 1 कंपनी थी। इनका जो मार्केट साइज है 52% था 15-16 में, जो कि बढ़कर अराउंड मेरे हिसाब से 60% के ऊपर हो चुका है अभी तक में। जोग्राफिकल फुटप्रिंट के बारे में भी बताया गया, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्या बताना चाह रहा है। प्रिंट यूनिट्स के बारे में बता रहा है कि इनकी जो खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, जो इनके जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है अखबार, वो 51 प्रिंटिंग फैसिलिटी अक्रॉस वेरियस स्टेट्स में, मतलब 51 प्रिंटिंग मशीन्स इनके पास अक्रॉस पूरे पैन इंडिया लेवल, या कह सकते हैं स्टेट्स के अंदर प्रिंटिंग मशीन है इनकी खुद की, जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है खुद की कंपनी के लिए, खुद की कंपनी। क्योंकि वहाँ पे अगर आपकी खुद की होगी तो वहाँ पे आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलता है। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं। डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 237 रुपये। अभी रिसेंटली मैंने जब इसको देखा था तब ये शेयर अराउंड 205-206 रुपये के आसपास का था। आज की डेट में बढ़कर 237 रुपये हो चुका है। फिर भी आप यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, इसका हाई है 405 और 189 लो, आज तक का लो 189 है, मतलब 30-35 रुपये का गैप आ रहा है जो लो के आसपास खड़ा है ये शेयर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, कितना ये हाई जा सकता है। 405 और 237 में बहुत बड़ा गैप है। अगर आज की डेट में कोई इन्वेस्ट करता है तो मैं इसको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंतर्गत वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के निकलेगा, ये 300 के क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि एक ऐसा शेयर है। अभी मैं फंडामेंटल्स में भी दिखाऊंगा एक ऐसा शेयर है। आज की डेट में हम देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 4231 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है बट अच्छी कंपनी है एज ए फंडामेंटल। पी रेशियो 10.59 का है। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री में अगर पी रेशियो 15 से कम का होता है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। डिविडेंड भी कंपनी हर साल अपने जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड भी दे रही है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर रेशो आप देखिए 24.8, 1 रुपये लगाने पर अगर कोई 100 रुपये लगा रहा है तो वहाँ पे कंपनी कितने रुपये दे रही है, 24.8 रुपये बना के दे रही है आपको, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ आप देखिए 7 सालों में 89% है, बट लास्ट 3 सालों में आप देखिए 17% के आसपास की सेल है। लास्ट 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस कंपनी के अंदर। कंपनी और बिफोर कोविड के पहले ये कंपनी ग्रोथ में थी अच्छी खासी, बट आफ्टर कोविड के बाद इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। 16.8% मार्केट भी अच्छा कैप्चर किया है। सबसे प्लस पॉइंट आप देखिए, सबसे बड़ा 72.4% की तो प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब डिसीजन होल्डिंग इनके पास है, वो भी बहुत अच्छी खासी है। वो कंपनियां बहुत अच्छी मानी जाती है जिनके पास 50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग होती है। ऐसी कंपनी को हमेशा टारगेट पे रखा जाता है, हमेशा FIDIs भी ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं। तो आपको भी मैं एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ बहुत दिनों के बाद, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। इंडस्ट्री का पी रेशियो आप देखिए 10 का है और इनका कितना आ रहा है 9 पॉइंट, मतलब कंपनी के इंडस्ट्री पी रेशियो से भी अभी कम पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, हमेशा उस शेयर को अच्छा माना जाता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है उस शेयर से। आज की करंट की डेट में कंपनी की शेयर वैल्यू कितनी है, 237 रुपये, इंट्रिंसिक 333, मतलब मार्केट में जितनी होनी चाहिए थी उससे भी कम की डेट में आज की डेट में ट्रेड कर रहा है शेयर। तो ऐसी कंपनी के शेयरों को कौन छोड़ना चाहेगा। लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा है, शॉर्ट टाइम के लिए भी बहुत अच्छा है शेयर, मैं ये कहना चाहूँगा। डेप्थ इक्विटी, कंपनी के ऊपर लोन देखिए आप 0.13%, मतलब ना के बराबर आज की डेट में कंपनी के ऊपर लोन खड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी, मुझे अभी 4-5 फैक्टर जो देखे मैंने वो सारे में, एक तो पी रेशियो, एक फर्स्ट फैक्टर हमारा जो अच्छा लगा मेरे को, फर्स्ट फैक्टर ये क्रॉस कर गया। सेल्स भी 3 सालों में, सेकंड फैक्टर 16.8, थर्ड फैक्टर प्रमोटर होल्डिंग 72.4%, फोर्थ फैक्टर 10.8 पी रेशियो जो इंडस्ट्री का उससे कम आ रहा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे बड़ा फैक्टर। अगर किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो शेयर 101% अच्छा माना जाता है। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट आंखें बंद करके कर सकते हैं। और इसके अलावा छठा पॉइंट, डेप्थ इक्विटी रेशियो, आपके पास लोन भी नहीं है, कंपनी के पास लोन भी इतने सही है। इसके बाद हम आते हैं, कंपनी ने आज की डेट में हाई कितना बनाया हुआ है,
हम अगर इसको मैक्सिमम करें तो मैक्सिमम में अगर मैं इस पर आता हूँ तो मैक्सिमम में कंपनी ने 408 रुपये हाई बनाया और आज की डेट में कितना ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट गिरावट है। तो गिरावट की चक्कर में ये मार्केट में ये शेयर गिरा है। बट ये नहीं है कि ये गिरता ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ये कंपनी ने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाए हैं, गुड डिविडेंड दे रही है, हेल्दी डिविडेंड दे रही है, रिक्वायरमेंट है रिड्यूस बेहतर से, मतलब डेटा का कुछ वो था वर्किंग कैपिटल, वो उन्होंने कम किया है। इसके बाद हम आते हैं पी कंपेरिजन, मतलब इस कंपनी से रिलेटेड और भी इंडिया के अंदर कंपनीज है वो कैसा वर्क कर रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे पी रेशो देखिए, मतलब डीवी कॉरपोरेशन, जागरण टीवी, जी मीडिया, ये सारों का आप देखिए तो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कि जो 9.59 डीवी कॉरपोरेशन का इतना है और इनका मार्केट कैप देखिए, इन सभी में एक जस्ट नेटवर्क 18 का मार्केट कैप देखिए, बस इसका ज़्यादा है, बाकी इसके बाद इसी कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा आ रहा है। तो कंपनी हर लिहाज से मेरे को देखते हुए अच्छी लग रही है। इसके बाद हम आते हैं कंपनी के, हम सेल्स पे आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स को छोड़ देते हैं, सेल्स के ऊपर आते हैं। कंपनी की सेल्स आप यहाँ देखिए, 2013 से कंपनी ने 1552 करोड़ से स्टार्ट किया, बढ़ते आप ये देखिए कंपनी ने कितनी 2024 में 2400 करोड़ की सेल करी है, जिसमें एडवर्टाइजिंग से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इस कंपनी के पास। 2400 करोड़ की सेल है। 2400 करोड़ में आप यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा, 565 करोड़, और नेट प्रॉफिट कितना रहा, 426 करोड़। अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ भी दूँ तो भी हमारे 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। ये देखिए कंटिन्यू प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास, कंटिन्यू। एक भी साल आप यहाँ देख सकते हैं कि एक भी साल कंपनी ने जो प्रॉफिट रिड्यूस किया हो। नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए नेट प्रॉफिट 218, 307, 316, 292, 375, 324, 274, 275, 141, 143, 69, 426, 431। तो आप ये प्रॉफिट भी देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू बढ़ता हुआ आ रहा है। तो ऐसी कंपनी बहुत टाइम बाद मिली है, मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा है, बहुत सारी कंपनियों का मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ा है, उसके बाद देख करके मुझे ये कंपनी मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप ये देखिए, बैलेंस शीट में 2-3 चीज़ें मुझे नोटिस करनी चाहिए और आप सभी को नोटिस करनी चाहिए। एक तो कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं। कंपनी के पास रिजर्व की मैं बात करूँ तो कंपनी ने रिजर्व कितने मेंटेन करा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनियों को हमेशा रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है। यहाँ पे आज की डेट में कंपनी के पास यहाँ पे 1967 का रिजर्व पड़ा है, 2043 का पहले था, 1770 का। तो रिजर्व इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सके, जब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ से फुलफिल कर सके। यहाँ पे अगर मैं लोन्स की बात करूँ तो लोन्स के ऊपर हम आते हैं। कंपनी ने जो लोन्स ले रखे हैं, बोरोइंग्स का मतलब लोन्स होता है, 163 करोड़ का 13 में था, फिर बढ़ा 24, 37, 45, 51, देखो 19 में 51 करोड़ था। फिर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, एक्सपैंड किया, तो यहाँ पे इन्होंने लोन बढ़ा लिए, फिर धीरे धीरे कम किया, 253, 269। तो ये इतने का लोन हमारे ऊपर कंपनी के ऊपर 269 करोड़ का आज की डेट में खड़ा है। अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूँ तो कंपनी ने फिक्स एसेट्स कितनी बनाई है, 831 से, ये देखो धीरे धीरे बढ़ाते हुए कंपनी के पास आज की डेट में 1022 करोड़ की फिक्स एसेट्स है। मतलब ये कंपनी कल की डेट में फिक्स एसेट्स बेच के अपनी लोन कभी भी चुका सकती है। इसलिए इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.13% था, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा आप यहाँ आइए, इसके अलावा आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने कर रखा। अदर एसेट्स में आप देखिए, अदर एसेट्स में कितनी कंपनी के पास एसेट्स पड़ी है आज की डेट में, 1886 करोड़ की तो अदर एसेट्स पड़ी है। तो आप यहाँ देखिए कि कंपनी के पास लायबिलिटी बहुत कम है, बट एसेट्स कंपनी ने बहुत अच्छी बना रखी है जो कि एक अच्छा साइन है। इसके अलावा हम एक चीज़ और आप हमेशा नोटिस कीजिए, एक कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो में आपको बता दूं कि हम को जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के दौरान हमारे को डेली रूटीन के लिए कुछ खर्चों के लिए पैसा चाहिए होता है, रूटीन के लिए। तो उस रूटीन के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उस एक्टिविटी को ही हम कैश फ्लो कहते हैं, कि वो कैश आ रहा है और जा रहा है, कैश का फ्लो हो रहा है, कैश आना और जाना, उसको कैश फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी देखिए कंपनी के पास आज की डेट में कितना है। यहाँ पे कंपनी के पास पहले था 86 करोड़ रुपए, 86 करोड़, फिर माइनस में आ गया, फिर 32 आ गया, और आज की डेट में इनके पास 5 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। मतलब डेली रूटीन के खर्चों के लिए कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, कैश का आवागमन होना चाहिए। कैश का आवागमन वही हम कैश फ्लो कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनके डेटर्स। ये आपके लिए ज़्यादा वो नहीं है कि इसको आप डीपली पढ़ें। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ मैं। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बात करें तो कंपनी
2022 में मैं यहाँ से ईयरली कर देता हूँ। 2017 में कंपनी के पास कितनी परसेंट होल्डिंग थी? 69.87। ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों, ये देखना 69% की होल्डिंग थी कंपनी के पास। फिर 69.82 इन्होंने 69.82 फिर 71। कंपनी को खुद के ऊपर बिलीव था, तो इन्होंने 69.87 से कितना कर लिया, वापस से मार्केट से रिपर्चेज कितने कर लिए, 2% के अराउंड, 71.61 हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने आप पे विश्वास था कि हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो हम हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनको भी लेते हुए साथ में बढ़ेंगे। फिर ये देखिए वापस इन्होंने बढ़ा ली, फिर 81, फिर 71, 98, 71, और आज की डेट में देखिए इन्होंने वापस से रीपरचेजिंग करी है दिसंबर 24 के आसपास 72.34। क्योंकि कंपनी को अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, क्यों वो कंपनियां ही हमेशा शेयर बाय बैक करती है, परचेज करती है मार्केट से, जिनको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिनको अपनी गुडविल के ऊपर, जिनको अपने मार्केट में जो उनका अखबार है, जो इन्होंने गुडविल बिल्ड की है, जो इनका जो ट्रेड मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर इनको विश्वास होता है, वही कंपनी हमेशा ऐसा करती है, हमेशा शेयरों को परचेज करती है। अदरवाइज जो शेयर होल्डर होते हैं वो हमेशा अपने शेयरों को बेच करके निकल जाते हैं। तो यहाँ कंपनी ने देखिए कितना अच्छा डिसीजन दिखाया आपको। इसके अलावा आप आइए यहाँ पे FIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 14%। आप ये देख, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ जब भी कोई कंपनी 3, 4, 5% से ऊपर का अगर FIs इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो ये मान के चलना कि उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है। बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट आता है इन कंपनियों के अंतर्गत, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट 14.7 है ये करोड़ों रुपए का होता है, कम से कम 1000, 2000, 3000 करोड़ का भी हो सकता है, ये 500 करोड़ का भी हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है। तो बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसके लिए इनको बहुत बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद आप बताइए हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर में हम आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने किसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। HDFC बैंक के ये कुछ फंड है इन्होंने कर रखा है, ICICI बैंक के कुछ फंड है इन्होंने कर रखा है। तो ये दोनों बैंक छोटी बैंक तो है नहीं, इनके जो रिसर्च एनालिसिस है, जो इनकी जो अच्छी खासी टीम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें जो एनालिसिस करा होगा वो बहुत अच्छे लेवल पे किया होगा, तब जाके इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि ऐसी कंपनियां हमेशा किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर हाथ नहीं डालेगी जहां पर इनको लॉस होने का पूरा चांस हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.8% तो यहाँ पे DIs है, हमारे लोकल जो बॉडीज़ है, जैसे लोकल बॉडीज़ में SBI हो जाता है, LIC हो जाता है, ICICI हो जाता है, HDFC हो जाता है, कोटक हो जाता है, एक्सिस बैंक हो जाता है। तो ये बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी कंपनियों को हमेशा ट्रिगर करके रखिए। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, पब्लिक की होल्डिंग 8.78 है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसीलिए बताई कि ये कंपनी को मैंने देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी को मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने कम से कम 40-50 ऐसी कंपनियां ढूंढी, उसके बाद जा कर के मुझे ये कंपनी का डेटा मिला, जिसके बारे में मुझे एनालिसिस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके ही आप पैसा बना सकते हैं। हर कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वहाँ पे नहीं बन सकता है पैसा। ऐसी कंपनी आपको बार बार मौका नहीं देती है, क्योंकि कोई कंपनी अपने लोग के आसपास खड़ी होती है ना, तो वो कंपनी के पास ग्रो करने का बहुत अच्छा चांस होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो करके आ चुकी है। उसको पता है कि मैं उस लेवल तक तो इजीली पहुंच सकती हूँ। अगर मैं 100 रुपये लगा करके 200 रुपये कमाना चाहता हूँ और एक डेट में मैं 200 रुपये कमा चुका हूँ, तो मेरे को उसका रास्ता तो पता है ना कि 200 कहाँ तक, 200 कैसे कमाना है, और 200 के बाद कैसे बढ़ना वो अलग बात है। बट 100 रुपये से 200 कैसे कमाना है वो तो मुझे आता है। तो 100 रुपये से 200 मैंने कमाने के लिए वापस से मेरे को वही प्रोसेस लागू करनी है। तो सेम इस कंपनी के बारे में भी वही हो रहा है कि 189 इसने लो बनाया था, 237 आज खड़ा है, 405 हाई बनाया था। तो 405 पहुंचने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसको पता है कि मेरे को कैसे पहुंचना है, क्योंकि इसके पास रास्ता क्लियर है और ये जानता भी मेरे को कैसे कैसे पहुंचना है। अब 405 के ऊपर जाएगा तो इसको उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। तो यहाँ पे इस कंपनी को एनालिसिस करके मेरे को तो अच्छा लगा है। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप और एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आज की डेट में कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे खड़ी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम इन्वेस्टमेंट करे तो 3-4-5 महीने का इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। और छोटे छोटे अमाउंटों में इन्वेस्टमेंट करे, एक साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करे, ताकि एवरेजिंग करते हुए चलते हैं तो हमेशा कंपनियाँ प्रॉफिट अच्छा दे के जाती है। अगर आपको रिटर्न भी नहीं आता, इसके अलावा कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है, डिविडेंड से भी बहुत अच्छी इनकम आती है। तो दोस्तों आपको आज
डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैनिक भास्कर ग्रुप का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छा लगा होगा और आई होप सो कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे जाके दैनिक भास्कर का आप पढ़ सकते हैं कि दैनिक भास्कर कैसे क्या करती है। मैं आपको इनका रेवेन्यू का सेगमेंट और थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेडियो में क्या होता है कि जैसे ही रेडियो में कोई ऐड वगैरह चलते हैं उसका भी अलग से चार्जेस होता है, उसके भी पैसे ही चार्ज करते हैं पर सेकंड पर मिनट के हिसाब से चार्ज होता है, वो भी अच्छा खासा होता है। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि रेडियो में बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि कोविड से बचो, ये बचो, रेडियो में खूब गवर्नमेंट प्रचार भी कर रही थी। तो उन सभी का पैसा लेती है ये कंपनियाँ, कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है। और जब भी आप कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, दैनिक भास्कर की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई छोटा सा भी ऐड आ रहा है किसी दूसरी कंपनी का तो उसका भी पैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू मॉडल कैसे कैसे इन्होंने रेवेन्यू मॉडल बना लिए हैं। तो जब हर चीज़ का ये पैसा बना रहे हैं और न कि ऐसे नहीं कि लोगों को बेवकूफ़ करके बना रहे हैं, इनका जो खुद का बिजनेस सेगमेंट है उसी बिजनेस सेगमेंट से ये पैसा बना रहे हैं। तो एक अच्छी कंपनी होती है जो अपने बिजनेस सेगमेंट से पैसा बनाती है और कॉन्सेंट्रेट एक ही प्रोडक्ट पे, इन्होंने हमेशा अपने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, वो है न्यूज़पेपर। तो ऐसी कंपनियां जिनका एक खुद का एक यूनिक नीच होता है तो नीश जिन कंपनी का यूनिक नीश होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा काम करती है तो ऐसी कंपनियां लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा अच्छी होती है। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।